हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। गार्डनिंग, इसके क्या फायदे हैं ये अधिकतर हम सभी जानते हैं, मगर एक फायदा हम नहीं जानते। आज मैं आपको वो बताऊंगी। पहले जानते क्या है, सबको पता है कि अगर हम फूल लगाते हैं तो महकता है घर, किसी को उपहार देते हैं, अपने इष्ट को अर्पित कर सकते हैं, घर सजा सकते हैं। और अगर हम सब्जी वगैरह लगाते हैं तो ताजा ताजा सब्जी खाएं, पैसे भी बचते हैं और घर के घर में। और इस कठिन दौर में तो बहुत ही लाभ हुआ है जिनके घरों में सब्जियां जो उगा पाते हैं। तो ये फायदा हम सभी जानते हैं। अब क्या नहीं जानते वो मैं आपको बताती हूँ। वो ये कि बहुत से लोग नहीं जानते कि जब हम लोग गार्डनिंग करते हैं, जो लोग करते हैं उनका मेंटल स्ट्रेस लेवल जो होता है, दिमाग में जो तनाव होता है वो बहुत कम हो जाता है और वो रिलैक्स फील करते हैं। बहुत उन्हें अंदर से कॉन्फिडेंस आता है, अपनापन लगता है, वो जुड़ जाते हैं उनसे। क्योंकि अपने हाथ से एक चीज को हम बोए, फिर उसमें से फल, सब्जी, फूल जब निकले और वो देखते हैं कि अब सामने बड़े हो रहे हैं वो पौधे, तो बहुत खुशी होता है। और कई लोग तो इतने जुड़ जाते हैं, उन्हें भी अपनी फैमिली का मेंबर ही समझने लगते हैं। और स्पेशली इस दौर पे जो लोग शहरों में रहते हैं, हम लोगों ने महसूस किया कि जब छोटे छोटे घरों में बंद हो गए, तो अगर हमने कुछ भी अगर एक दो पौधे लगाए हैं, कुछ भी किया है, तो जब उन्हें पनपते देखते हैं, फूलते देखते हैं, तो लगता है हमारा मेंबर बड़ा है। और इस तरह बहुत खुशी होती है, दिमाग में बहुत जो तनाव है उससे बहुत राहत मिलती है। चलिए, बहुत ही बातें, एक नया जो चीज सीखी वो आपको बताई, महसूस की हूँ इस दौर में कि बहुत अच्छा लगता है गार्डनिंग करके। और चलिए अब आपको दिखाती हूँ मेरे छोटे से परिवार में मैंने और क्या पौधा लाया और उसे किस तरह लगाते हैं। प्लीज देखते रहिए। हमारे नए पौधे से मिलाने से पहले मैं आपको मेरे पुराने 3 पौधे, उनके क्या क्या गुण हैं वो संक्षेप में बताना चाहूँगी। सबसे पहले बात करेंगे पत्थर चट्टा प्लांट की, जो हमने अमेज़ॉन से मंगाया था। उसका गुण सबसे बड़ा ये है कि अगर उसकी किसी की पथरी हो, स्पेशली गोल ब्लैडर में कोई पत्थर हो, तो उसकी एक पत्ती सुबह सुबह खाली पेट खा ले तो कहते हैं कि पथरी स्वयं ही धीरे धीरे गल जाती है और व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। और किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम है तो उसकी एक पत्ती को हाथ में ही मसल के या पीस के कुछ देर सूंघ ले तो बहुत रिलीफ मिलता है और माइग्रेन पेन से भी राहत मिलती है। ये बात हुई पहले प्लांट पत्थर चट्टा की। अब मैं आपको बताऊंगी हमारे दूसरे प्लांट एलोवेरा। बहुत गुण हैं, हम सभी जानते हैं, और इस कठिन दौर में तो हमको सभी कहते हैं भाई एलोवेरा का जूस पीना चाहिए। इम्यूनिटी को बढ़ाता है, मोटापा कम करता है, शरीर को स्वस्थ रखता है। ये तो हुई उसके खाने या उसके जूस पीने की। उसके लगाने के आपको बहुत से लोगों को नहीं पता कि उसके अगर रस को हम अगर उसको पेस्ट बना के, एलोवेरा के पत्तों के बीज के जो पेस्ट है, तो उसमें कुछ विटामिन ई की बूंदें मिला के या ऐसे ही अगर चेहरे पे लगाएं, उसका फेस पैक बना के लगाएं, जिस पे मैंने पहले कई वीडियो भी डाले हैं, तो स्किन एकदम ग्लो करने लगती है, सुंदर दिखने लगता है व्यक्ति। और यहाँ तक कि बहुत लोगों को नहीं मालूम, बालों पे भी अगर एलोवेरा लगाया जाए तो बहुत शाइनिंग, चमकने लगते हैं बाल, और हेयर ग्रोथ में भी हेल्प करता है। ये हुई हमारे दूसरे प्लांट की। अब बात करेंगे हमारे तीसरे प्लांट तुलसी, जिसे हम तुलसी माता कहते हैं। वो पवित्र कितनी है हम सभी जानते हैं। मैं उनके सबसे पहले एक ऐसा गुण बताऊंगी जो नहीं जानते हम में से अधिकतर लोग। वो है कि हमें नहीं पता अधिकतर लोगों को कि अगर तुलसी जी के कुछ पत्तों को अगर हनी यानी शहद में मिला के चेहरे पे लगाया जाए तो जो छाइयाँ हैं, कालापन है, रूखापन है या झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं, उन सब से राहत मिलती है और चेहरा एकदम चमकने लगता है। स्किन के लिए इतना लाभदायक होते हैं इसके पत्ते, ये बहुत कम लोगों को मालूम है। और स्वास्थ्य के लिए कितना गुणकारी है वो हम जानते हैं। काढ़ा सभी बोलते हैं, तुलसी जी का काढ़ा सर्दी, खांसी, बुखार या वायरल कोई भी फीवर हो, कुछ भी हो, काली मिर्च के साथ अगर उनका काढ़ा बना के पिया जाए तो उनको डाल के पत्तियों को, तो बहुत फ़ायदेमंद है, हम सभी जानते हैं।
और पवित्र तो बहुत होता है, कोई भी भोग तुलसी जी के पत्ते के बिना हम मानते ही नहीं। और वैसे भी तुलसी अगर आंगन में हो तो कहते हैं पवित्र रहता है, शुद्ध करती है घर को। गुण ही गुण हैं बहुत से। जो 3 पुराने पौधे हैं जो हमने घर में लगा रखे हैं, और ये मुझे तो ये जैसा मैंने शुरू में कहा परिवार का हिस्सा लगते हैं। मुझे बहुत शांति मिलती है हमारे पौधों को देख के। ये हुए इनके फ़ायदे। और वैसे भी वो बहुत ही हरियाली तो हमेशा अच्छी रहती है जहाँ तक संभव हो, स्पेशली जो लोग शहरों में रहते हैं, अर्बन में रहते हैं, जहाँ भी संभव हो, बरंडा, टेरेस, अपने कहीं भी आसपास खाली जगह घर के कुछ ना कुछ पौधे लगाते रहना चाहिए। चलिए अब मैं आपको मिलाती हूँ आज हमने क्या मंगाया और क्या है वो, प्लीज़ देखते रहिए। गाइस, ये रहा आपका वो पॉट। इसमें हमने थोड़ा मिट्टी सब डाल दिया है। अब मम्मी इसमें प्लांट लगा रही है जो अमेज़न से आया हुआ है। सिंपल है पॉट, ये लोग खुद दिया हुआ रहता है, फोल्डेड रहता है। और साथ में प्लांट्स ये लोग अलग से देते हैं, थोड़े से खाद और ये भी ये लोग दे के रखते हैं ताकि जो इस पर्टिकुलर प्लांट, जैसे हमारे ने टोमेटो प्लांट लिया है, उस पर ये काम आ सके। हमने थोड़ी कम मिट्टी दी है इसमें क्योंकि ये टोमेटो प्लांट है। बाद में ये एक्चुअली बाकी पेड़ों की तरह उगता नहीं है, ये बाद में झूल जाता है थोड़ा सा, अनलेस एंड अनटिल इसको सपोर्ट दिया जाए। तो इसलिए हमने थोड़ी कम मिट्टी रखी है कि अगर ये बाई चांस झूले भी तो ये गिरे नहीं कहीं पे। और अगर फ्यूचर में और इसमें मिट्टी डालेंगे तो फिर साथ में हमने एक सपोर्ट भी डाल देंगे। अभी आप देख रहे हो ये थोड़ा सा अलसाया हुआ लग रहा है, हल्का सा, जस्ट बिकॉज ये अभी आए हैं अमेज़न से। हमने जस्ट इसको अभी खोला है तो बोल के। सिमिलरली हमने एक पत्थर चट्टा का इसमें लिया था प्लांट, तो वो भी 1-2 पत्ते थे उसमें। मैं अभी दिखाऊंगा कि अभी उसका क्या स्टेट है और आपको बहुत खुशी भी होगी। एंड आई होप ये भी वैसा ही हो। इसमें बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पूरी गीली मिट्टी ना डालें, मिट्टी को थोड़ा सा हल्का गीला डालें। और इनके साथ ये टैबलेट भी ये देते हैं, ये एक्चुअली फर्टिलाइज़र टाइप के काम करते हैं। गीली मिट्टी थोड़ी सी रहे तो बेटर है क्योंकि एकदम गीली हो जाएगी तो ये गिरने लगेगी और एकदम सूखी होगी तो लग नहीं पाएगी। तो इसीलिए हल्की गीली मिट्टी में डालें तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। एंड आई होप ये भी बहुत अच्छा हो। हम लोग इसके बारे में भी आगे वीडियो बनाएंगे कि कैसा हुआ है इसका। और उससे पहले मैं आपको पत्थर चट्टा का प्लांट भी दिखाऊंगा। जब अमेज़न से आया था बस एक छोटी सी डंडी थी और 2 पत्ते लगे हुए थे उसमें। अब उसका मैं स्टेट आपको अब दिखाता हूँ। आई होप ये भी वैसा ही हो। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे बाहर लगा दिया। इसे घर में ना लगाएं, अगर आपके बरामदा में या फिर छत पे जगह है तो उसमें लगाएं क्योंकि जैसे अभी बारिश का भी मौसम है तो ये बहुत अच्छा रहेगा। और वो जो पत्थर चट्टा मैंने कहा था कि एक छोटी सी डंडी आई थी, ये देखिए छोटी सी डंडी और 2 पत्ते अब बन गए हैं। ये इतना बड़ा एक पत्थर चट्टा का पेड़ हो गया। आई होप ये टमाटर का पेड़ भी इससे इंस्पायर्ड हो क्योंकि ये इससे तो बेटर पोजीशन में है। मैं आपको बता रहा हूँ, एक छोटी सी डंडी आई थी और उसमें सिर्फ 2 या 3 पत्ते ही लगे हुए थे, अब वो इस तरह से बन गया। तो आई होप ये भी हो जाए। और साथ में हम लोग का ये एलोवेरा भी है और एक तुलसी का पेड़ भी है साथ में। तो ये भी काम, एलोवेरा भी काम किया था हमारा। बट हाँ, सबसे सरप्राइजिंग था ये, बिकॉज मुझे इसकी आशा नहीं हुई थी। बहुत ही छोटा एक डंडी आया था। एलोवेरा वॉज स्टिल गुड बट इसका मुझे आशा नहीं थी। तो आई एम, इसलिए मैं इसे बार बार दिखा रहा हूँ। और मैं टोमेटो का भी क्या होता है मैं आपको ये कुछ दिन में, जब भी इसका अच्छे से उग जाएगा, मैं आपको फिर से दिखाऊँ। आई होप you like this video. Stay connected, stay subscribed, and do like us. Thanks for watching.